क्वेश्चन पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट विद सिंपल ओवेरियन सिस्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर शी इज एसिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट क्या होगी? ठीक है, अगर आपके पास लेस देन 5 सेंटीमीटर है और सिंपल है, एसिम्प्टोमेटिक है, तो फिर आप रिपीट असेसमेंट करेंगे इन 4 to 6 months। प्राइमरी गिव द पेशेंट विद 6 सेंटीमीटर ओवेरियन सिस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, 6 सेंटीमीटर है, मोर देन 5 सेंटीमीटर हो तो प्राइमरी है, ठीक है। अगर सिम्टम्स नहीं है तो कंजर्वेटिव रखें। अगर सिंपल है और मोर देन 6 सेंटीमीटर है तो फिर आप रीस्कैन 4 to 6 वीक्स करें, ठीक है। माइक्रोप्रोलैक्टिनिमिया और ब्रोमोक्रिप्टीन पेशेंट प्रेग्नेंट बट टू एडवाइस कंटिन्यू, ठीक है, और मॉनिटर करते रहें पेशेंट, क्योंकि इसके इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं। पेशेंट विद 6 वीक्स एमेनेरिया लेप्रोटमी फॉर एक्यूट अपेंडिसाइटिस, सर्जन फाउंड 3 सेंटीमीटर लेफ्ट ओवेरियन सिस्ट सेमी सॉलिड इन नेचर दैट कंटेन ब्लड, यूपीटी इज पॉजिटिव, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये ओवेरियन सिस्ट है तो आपने ओवेरियन सिस्टेक्टमी या वेज रिसेक्शन करना है, डायरेक्ट ओवरेक्टमी नहीं कर देते, ठीक है। पेशेंट एट 38 ईयर विद रिकरेंट बार्थोलिन एब्सेस अनएबल टू सिट, तो रिकरेंट बार्थोलिन एब्सेस, ठीक है। एक्सीजन इसका आंसर है, ठीक है। एक्सीजन ऑफ द ग्लैंड कैन बी कंसिडर्ड अंडर जनरल एनेस्थीसिया इन केसेस दैट recur despite hospitalization or ward catheter। पेशेंट हैड हिस्ट्री ऑफ 4 डिग्री पेरिनियल, ठीक है, प्रीवियस प्रेगनेंसी, नाउ प्रेग्नेंट, तो अभी आप क्या करेंगे? सिजेरियन सेक्शन, ठीक है। अच्छा, टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम डन इन IVF केसेस आप GnRH एनालॉग देते हैं, ठीक है। पेशेंट इज 16 ईयर विद प्राइमरी एमेनेरिया, हार्शनेस ऑफ वॉइस और 170 centimeter height, came gynae OPT on examination, they were axillary pubic hair normal, breast contour, external genitalia less than normal, vaginal orifice on scan, uterus and ovaries absent, karyotype XY। अच्छा, यूट्रस और ओवरीज आपके पास एब्सेंट हो जाएं, ठीक है, तो उसमें आपके पास दो कंडीशंस होती हैं, या MRKH है या एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम है। फिर MRKH और एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी को आप कैरियोटाइप की डिफ्रेंशिएट करते हैं। MRKH में XX है और एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी में आपके पास XY है। अब जो कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी है ना, उसमें तो आपके पास माइल्ड कोई भी रिसेप्टर्स नहीं होते, इस वजह से जो आपके पास जेनेटिक अपीयरेंस है ना, वो एक ब्यूटीफुल फीमेल की होती है, ठीक है, और उसमें एक्सिलरी प्यूबिक हेयर भी कम होते हैं या एब्सेंट होते हैं। जबकि जो पार्शियल है ना, उसमें वेरिंग डिग्री होती हैं, जिसमें थोड़ी हॉर्सनेस और वॉइस भी हो सकती है, ठीक है। फीमेल होगी एक्सटर्नल अपीयरेंस विद सम विरलाइजेशन, क्योंकि कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। herpes टाइप 1 कन्फर्म जेनिटल लीजन ट्रीटमेंट एज एसाइक्लोविर आप देते हैं, ठीक है। और यंग पेशेंट विद प्रिकॉक्शियस प्यूबर्टी